आज का आपका दूसरा चैलेंज था 6 टेस्ट के एलिमेंट्स को, 6 रसों को अपनी प्लेट पे डालना, बैलेंस करना, एक लैंग्वेज देना, साथ ही अपना वो एटीट्यूड देना जो कि इस शेफ कोट को पहनने के लिए बहुत जरूरी है। टेस्टिंग शुरू करें? यस शेफ। शांता जी, आपसे शुरू करते हैं। अपनी प्लेट लेके आइए प्लीज। शेफ, मैंने आज जो बनाया है वो एक एसएमईज रेसिपी से इंस्पायर्ड है। कोलदिल कुकुरा मांखो, यानी कि बनाना फ्लावर को कोलदिल बोलते हैं। बनाना फ्लावर के साथ हम चिकन कुक करते हैं, तो उसी चीज़ को मैंने अलग तरीके से पकाया है। मैंने यहाँ पर हनी ग्लेज चिकन दिया है, उसके साथ बनाना फ्लावर का एक स्ट्यू है और उसके साथ केल एंड ऑरेंज का सैलेड। तो बाकी सब ने 1 घंटे के लिए खाना बनाया, आपने 55 मिनट के लिए खाना बनाया। उसकी वजह से कुछ चेंजेस हुए, कुछ डिफरेंस आया आपकी डिश में? शेफ, चेंजेस नहीं आया, बस मेरे को प्लेटिंग के लिए मैं हमेशा 10 मिनट पहले मेरा कुकिंग ख़त्म हो जाता है। मैं करती हूँ आराम से और किचन में क्लीन करती हूँ। आज थोड़ा सा उस टाइम पे स्ट्रगल किया और प्लेट में भी जैसा मैं सोच रही थी उस तरीके से थोड़ा सा अलग ढंग से शायद मैं पेश करती। गुरकीरत ने आपको क्यों चूज किया आज? उसको मैं कंपटीशन लगती हूँ शायद। इंटरेस्टिंग। शांता जी, अगर प्रेजेंटेशन की बात करें, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा प्रेजेंटेशन। एक ब्लैक का जो व्हाइट के ऊपर इम्पैक्ट आता है वो आपके चिकन से आ रहा है। जो कॉम्बिनेशन आपने प्लेट में डाले हैं वो समझ में आ रहा है कि इसमें केल का कड़वापन है, खटास जो है वो आपने संतरे से और आंवले से देने की कोशिश की है, जो एक कसेलापन जिसको हम बोलते हैं वो आपने केले के फूल से दिया है, और हनी ग्लेज किया है आपने चिकन, तो मिठास वहाँ से आई है। सेसमे की नटीनेस आपने देने की कोशिश करी है। तो विजुअली आपकी प्लेट को देख के लग रहा है कि इसमें वो सारे 6 टेस्ट रिप्रेजेंटेड हैं। टेस्ट करें? यस शेफ। एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक है स्वीट और बिटरनेस को बैलेंस करने का। आई थिंक जो स्वीटनेस है ऊपर की चिकन की, दैट हैज आल्सो हेल्प्ड अंदर के मॉइस्चर को रखने के लिए कांस्टेंट। वेरी नाइस अप्रोच। बिटरनेस और स्वीटनेस की बहुत इंटरेस्टिंग है, पर मेरे लिए डिश ओवरऑल थोड़ी बिटर ज्यादा है, स्पेशली जब वो सैलेड पे बात आती है। केल बहुत ड्राई एक लीफ है, बहुत ड्राई पत्ता है, उसको ड्रेसिंग और फैट की बहुत ज़रूरत होती है टू बी एबल टू हैव इट रॉ। ओवरऑल जो आज आपने फ्लेवर्स यूज़ करे हैं अपने डिश में उठ के आ रहे हैं, पर साथ में सिम्फनी 100% नहीं है। मेरे लिए जो एक चीज़ बहुत स्ट्राइक आउट करती है इस डिश में वो है आपकी चिकन की ग्लेज। बहुत ग्लॉस है उसमें, बट आई जस्ट फील वन थिंग कि जब मैं आपके पास आता मुझे लगा थोड़ा सा चिकन जो है थोड़ा ओवरकुक्ड था। फ्लेवर सब हैं, पर कहीं ना कहीं ओवरकुक होने की वजह से उसमें थोड़ी बिटरनेस बढ़ गई। मेरे लिए एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। तो हम लोग कहते हैं ना कि राइट प्लेस राइट टाइम पे एक डिश होनी चाहिए। ये डिश इस टाइम के लिए है क्योंकि इस डिश में आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कड़वाहट को भी, कसेलेपन को भी, खटास को भी, मिठास को भी। वो सेलिब्रेशन इस प्लेट में है, विजिबल है। आपने सोचा कि आज का चैलेंज क्या है और उसके अनुकूल एक डिश बनाई, वो दिख रहा है। लेकिन बैलेंस जो है वो और बेहतर हो सकता था। अगर आप फैट समझ लेती तो आप बिटरनेस को और बेहतर समझ सकती थी। दैट इज ऑल। अदरवाइज वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे षड्रस बहुत सोच के आपने इस प्लेट में डाले हैं। मैं बहुत खुश हूं इसलिए। वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। गुरकीरत, प्लीज अपनी डिश लेके आए। फ्लेवर से काफ़ी खुश हूँ, अपने आइडिया से काफ़ी खुश हूँ, लेकिन प्लेटिंग से आज मैं खुश नहीं हूँ। शेफ, मेरी डिश का नाम है ऑल इन वन पॉप्सिकल और आज मैंने अपनी डिश की इंस्पिरेशन साउथ इंडिया से ली है। जो मेरे पॉप्सिकल का बेस है वो मैंने कोकोनट और योगर्ट ग्रेवी बनाई। उसकी टेम्परिंग में मैंने राई और करी पत्ता डाला है ताकि राई की वजह से उसमें क्रंच आ पाए। और उसकी ग्लेज में मैंने टमाटो और इमली का ग्लेज बनाया है।
एस्ट्रिंजेंट फ्लेवर देने के लिए मैंने पार्सले का डस्ट बनाया है और वो थोड़ा बिटर भी है। करेला भी एक बिटरनेस को ऐड कर रहे हैं और करेले के ऊपर आमचूर का पाउडर डस्ट किया है जो खट्टापन ला सके। फैंटास्टिक। आप खुश हैं इस डिश से? ये शेफ मैं खुश। ओके प्रेजेंटेशन की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि प्लेट खाली थी। अगर एक दो करेले के चिप्स होते प्लेट के ऊपर तो दो काम करते। एक तो वो जो टेक्सचर मिसिंग था एक टाइम के बाद वो ऐड करते और दूसरा प्लेट में विजुअल वेट ऐड करते। जब हम शडरस की या 6 टेस्ट की बात करते हैं वो टेक्सचर मुझे लग रहा है मिसिंग है। इस वजह से हम आपके फ्लेवर्स को थोड़ा कम अप्रिशिएट कर पा रहे हैं बिकॉज सारे फ्लेवर्स यूं जुड़ गए। आर्टिस्टिकली ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि बहुत लोग इस डिश को कॉपी करेंगे कल सुबह। आई कैन टेल यू। बट वही बात आ गई इसमें एक लिमिटेशन है थॉट की। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है जो इन फ्लेवर्स को बांध नहीं रही। एक कुछ ऐसा लिंक चाहिए था जो इसको डिलीवर कर पाता मेरी पैलेट तक। सोच बहुत अच्छी थी, इसकी असेंबली में बहुत आपने हबड़ दबड़ कर दी, बस डिलीवर हो जाए अब। राइट। मेरे को जो प्रॉब्लम है इस डिश से वो है टेम्परेचर। जब आप किसी चीज को पॉप्सिकल बोल देते हैं आई एम ऑलरेडी थिंकिंग कि अब मैं कुछ ठंडा खाने वाली हूँ और जैसे ही वो मेरे पैलेट पे लैंड नहीं होता आई गेट कंफ्यूज कि नहीं ये जो मुझे प्रॉमिस हुआ था वो मुझे डिलीवर नहीं हुआ। इस टाइम पे कम्युनिकेशन और डिश का नाम ठीक से कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है और स्पेशली अगार अगार के आने की वजह से एक क्लम्पी जो टेक्सचर यहाँ पे है, अगर ये शायद फ्रोजन होता तो अगार अगार जस्टिफाइड होता। सो मेरे लिए टेम्परेचर नॉट करेक्ट। थैंक यू गुरप्रीत। ऑलराइट, स्वर्णा जी अपनी प्लेट लेके आइए। अरुण अपनी डिश लेके आइए प्लीज। नैन ज्योति अपनी प्लेट लेके आइए प्लीज। मेरे डिश का नाम है आम झींगा। मैंने एक मैंगो की डिप बनाई है टेम्पुरा प्रॉन्स के साथ। प्रॉन्स के जो मैरिनेशन है उसमें मैंने मेथी दाना भिगो के डाला है और सारे नींबू खट्टापन के लिए कड़ी पत्ता और जो मैंगो में खट्टा मीठा गुड़ डाला है, कच्चा आम पक्का आम दोनों डाला है। आज मैंने उगादी पचड़ी इंस्पायर्ड एक चाट बनाया है। उगाड़ी पचड़ी जो फेमस है अपने बैलेंस ऑफ टेस्ट को लेके, आज वो ही आपने एक चाट के फॉर्म में दिया है। ये शेफ नीचे क्या है पापड़ी के नीचे? स्वीट पोटैटो है, जस्ट टू मेक इट स्टैंड एंड दैट आल्सो कैन गो विद स्वीट पोटैटो में कुछ डाला हुआ है? हाँ, सॉल्ट एंड पेपर सीजन किया। शेफ मैंने आज बटर पोस्ट फिश बनाया है, उसके साथ रोस्टेड रेडिचो है और कैरेट का एक प्योरी है। और ये क्या है? शेफ मैंने बनाना फ्लावर का एक सॉस बनाया है, रिड्यूस करके उसको थोड़ा सा राइस फ्लावर डाला है उसमें चिकन स्टॉक भी है। चिकन स्टॉक भी है? वाओ, दैट्स अमेजिंग। नैन ज्योति, प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग है, नीट एंड क्लीन है, आप डिटेल्स पे ध्यान देते हो। आई लाइक दैट अबाउट यू। जिस तरह आपने सॉस डाला क्वाइटली फिश के साइड में, मेक्स मी हैप्पी। थैंक यू शेफ। लेट्स टेस्ट।